हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन 1.9 सॉल्यूशन का। ठीक है, तो प्योर वाटर का यहाँ पे वेपर प्रेशर दिया हुआ है 23.8 mm, 50 ग्राम यूरिया मिलाया गया है 850 ग्राम वाटर में। ठीक है, तो पूछ रहा है वेपर प्रेशर और वाटर क्या होगा, और साथ में पूछ रहा है रिलेटिव लोअरिंग कितना होगा। ओके, रिलेटिव पूछ रहा है। ओके, तो गिवन हम पहले सबसे लिख लेते हैं मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, जो कि क्या है यहाँ पे W2 लिखते हैं हम लोग ऐसे तो, और यूरिया है यहाँ पे दिया हुआ तो यूरिया लिख लेते हैं। ओके, यूरिया इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 50 ग्राम। ओके, और इसका हम लोग मोलर मास भी निकाल लेते हैं अगर ज़रूरत पड़ा तो वैसे तो इसका 60 होता है मोलर मास ऑफ यूरिया। ओके, देखो यहाँ पे कितना है, 2 नाइट्रोजन है तो उसका कितना होगा 14 इंटू 2 28 हो गया, प्लस 4 हाइड्रोजन है तो ये कितना हो गया 32 प्लस 12 तो ये 44 प्लस 16 ऑक्सीजन का तो ये क्या होगा 60 आया। ठीक है, याद रखिएगा यूरिया का कितना होता है 60 ग्राम पर मोल। ओके, अब नेक्स्ट है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है हमारे पास, जो कि वाटर है, उसको हम लोग क्या लिखते हैं W1 लिखते हैं ना, पूरे थ्योरी में यही लिखते आ रहे हैं। तो ये कितना हो गया 850 ग्राम। ओके, तो हमसे क्या पूछा है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करने का मतलब वाटर प्लस सुक्रोज यूरिया। ओके, तो RLVP पूछ रहा है हमसे कितना होगा दूसरा ये। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन की बात करें, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है पी नॉट ऑफ जो वोलेटाइल सब्सटेंस होता है ना, तो यहाँ पे पी नॉट ऑफ H2O होगा, पी नॉट ऑफ वाटर दिया हुआ है प्योर फॉर्म का कितना 23.8 mm ऑफ Hg। ओके, तो पी नॉट ऑफ H2O लिखेंगे वेपर ऑफ द सॉल्यूशन में इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, क्योंकि यही वोलेटाइल है, यूरिया वोलेटाइल नहीं होता है। रॉल्स लॉ यही करता है ना, कहाँ से आया ये रॉल्स लॉ, या बोल सकते हो आप क्या वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड मिक्स्ड इन लिक्विड, या लिक्विड सॉल्यूशन जो फॉर्म हो रहा है। ओके, तो बस अब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O का जो निकाल लें तो हो जाएगा, क्योंकि दिया हुआ है हमें पी नॉट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ H2O अपॉन टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन। ओके, तो मैंने इसके लिए बताया हुआ है मोल्स ऑफ H2O निकालने के लिए, तो निकाल लेना, पढ़ लेना वहाँ से। तो मोल्स ऑफ क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। कंसंट्रेशन टर्म को एक बार आप लोग जरूर देख लेना। तो मोल्स ऑफ H2 क्या जाएगा, गिवन मास कितना है हमारे पास 850 है, तो 850 अपॉन मोलर मास क्या होता है वाटर का, ये तो याद होगा सभी को 18। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 18 चौके 72 और 13 30 18 25 18 7 26 से 0.40 और 18 दूनी 36 यानी 0.2222 चलता रहेगा ना, ये मोल्स आ गया। ओके, तो मोल्स ऑफ अगर जो हम लोग निकाले यूरिया तो कितना मास दिया हुआ है 50। ओके, तो 50 अपॉन क्या करेगा मोलर मास 60 5/6 तो ये 0.8648 हो जाएगा, और 8 8 और 0.333। ओके, तो अब ये आ गया हमारे पास मोल्स ऑफ यूरिया, यही दोनों सब्सटेंस है तो बस मोल्स ऑफ H2O क्या हो जाएगा 47.222 अपॉन में 47.222 प्लस मोल्स ऑफ यूरिया 0.833, और इसको अगर जो करें तो ये क्या हुआ दोनों को मिला के टोटल आया। ठीक है, 47.22 अपॉन 47 पॉइंट ऐड कर देंगे तो 48.055 हो जाएगा। ओके, तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.983 आता है अप्रोक्सीमेटली। तो बस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 हमें आ गया 23.8 हमें प्योर का पता है, तो अब हम निकाल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन 23.88 इंटू 0.983, यह क्या आएगा mm ऑफ Hg में, क्योंकि 23.8 किस में दिया हुआ है mm ऑफ Hg। ठीक है, 23.395 mm ऑफ Hg आएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अगर जो इसको ATM में कन्वर्ट करना है या बार में या पास्कल में, तो 80 क्या होता है 760 mm Hg 1 ATM और 1.013 बार, तो 23.395 mm ऑफ Hg क्या हो जाएगा बताओ 1/760 इंटू 23.395 इक्वल्स टू 1.013 अच्छा ये ATM में है, और ये 760 इंटू 23.395 ये किस में बार में है ना। ओके, तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये आता है अप्रोक्सीमेटली 0.03 ATM। ओके, और इसको अगर जो टर्म हो गया ATM
इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 0.03 1 बार आएगा। और अगर जो पास्कल में चेंज करना है तो 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके।